गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप यू ऑल आर वेल। तो स्वागत है आप सभी का फिर से आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एडुमेनिया वेयर लर्निंग बिगिंस। ओके, आज की वीडियो में जो हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जो कि केमिस्ट्री का है, एसिड्स बेस एंड साल्ट्स। एसिड बेस एंड साल्ट। तो सबसे पहले 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। एसिड्स क्या है, बेस क्या है और साल्ट्स क्या है, वेरियस प्रॉपर्टीज उनकी क्या क्या है, कैसे उनकी केमिकल रिएक्शन है, और उसके बाद डेली लाइफ में क्या क्या जो कंपाउंड है वो इनकी मदद से बनते हैं, कहाँ कहाँ पर ये यूज होते हैं। ओके, ये सभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत ही प्यारा और इंटरेस्टिंग लेसन है, आसानी से समझ में आने वाला है, आसान है बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं विदाउट एनी डिले ऑफ टाइम, एसिड से चलते हैं। तो आपने प्रीवियस क्लासेज में ये पढ़ा होगा कि जो हमारे फूड आइटम्स होते हैं, दैट इज द फूड दैट वी ईट इन डेली लाइफ, उनमें जो 2 तरह का टेस्ट पाया जाता है। कौन सा? सॉर, और एक होता है बिटर। जनरली मीठा की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। तो जो शोर और जो बिटर टेस्ट होता है हमारे खाने में, वो जनरली एसिड्स और बेसिस की प्रेजेंस से होता है हमारे फूड आइटम्स में। इसका मतलब क्या है? आवर फूड आइटम्स कंटेन्स एसिड्स एंड बेस। एसिड एंड बेस कंटेन होता है। तो जो एसिड्स हैं शोर होते हैं टेस्ट में, बेस बिटर होते हैं। यानी कि जो हमारे खाने में हमें खट्टा स्वाद आता है वो हमारे खाने में क्या प्रेजेंट होने की वजह से आता है? एसिड्स। और जो बिटर कड़वा टेस्ट आता है वो किसकी वजह से आता है? बेसिस की वजह से। यानी कि हमारे खाने में एसिड्स और बेस प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से शोर और बिटर सब्सटेंस जो हमें फूड आइटम्स में लगते हैं। ये सभी इंफॉर्मेशन आपने अपने अर्लियर क्लासेज 8th वगैरह में, 9th वगैरह में पढ़ के आ चुके हैं। ओके, तो अब बात करें एक डेली लाइफ का क्वेश्चन अगेन, कि अगर आपकी फैमिली में कोई व्यक्ति एसिडिटी से परेशान है, सपोज क्या होगी है? एसिडिटी होगी है। मेन रीजन मान लीजिए ड्यू टू ओवर ईटिंग। ठीक है जी, ओवर ईटिंग, सब्जी अच्छी बनी हुई थी, टेस्ट बैठ गया, ज़्यादा खा गए जी। या किसी के घर शादी थी, पड़ोस में गए हुए थे, वहाँ पर ज़्यादा खा लिया, उसकी वजह से क्या हो जाती है? ओवर ईटिंग की वजह से एसिडिटी हो जाती है। तो एसिडिटी होगी है तो हमें जलन महसूस होगी। अब तो आपकी बुक में क्या दिया हुआ है? 3 सब्सटेंसेस के नाम पूछे हैं उसने। क्या? एक तो लेमन जूस और विनीगर, सिरका जिसको बोलते हैं जी, सिरका। अचार वगैरह डालते हैं, पिकल्स, घरों में भी आम का अचार, नींबू का अचार, उसमें डलता है जी सिरका। सभी पता होगा। चाउमीन भी खाते हैं बच्चे आजकल ज़्यादा, तो ब्लैक कलर का और एक वाइट कलर का डालते हैं, वो विनीगर होता है जी। और एक उसने बोला है बेकिंग सोडा। तो अगर आपके घर में किसी को एसिडिटी है, कोई एसिडिटी से सफ़र कर रहा है, एसिडिटी उसको जलन दे रही है, पीड़ित है वो एसिडिटी से, तो इनमें से आप किस सब्सटेंस का यूज, एक होम रेमेडी, घरेलू उपचार। होम रेमेडी का मतलब क्या है? घरेलू उपचार। ये सभी बेसिक चल रहा है जी, जो आपका इंट्रोडक्शन में दिया हुआ लेसन के एनसीईआरटी में। तो घरेलू उपचार के रूप में इनमें से आप किस सब्सटेंस को यूज करेंगे? क्या लेमन जूस को यूज करेंगे, क्या विनीगर को यूज करेंगे, या बेकिंग सोडे को यूज करेंगे? तो उसने क्वेश्चन पूछा है, इन तीनों में से सेलेक्ट करने से पहले आपको एसिड और जो बेसिस का बिहेवियर आप अर्ली क्लासेज में पढ़ के आए हैं
उसकी जानकारी होनी चाहिए कि जो एसिड हैं और बेस हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। यानी क्या है, एसिडिटी नेम से सजेस्ट हो रहा है एसिड ज़्यादा हुआ है तभी तो एसिडिटी है, क्योंकि हमारे स्टमक में से HCl सेक्रेट होता है ना। इनर वॉल्स हैं जो हमारे स्टमक की, जो खाना हम खाते हैं उसको पचाने के लिए इनर वॉल से HCl सेक्रेट होता है, तो वो ज़्यादा खा लिया तो ज़्यादा सेक्रेट हो गया है, उसी की वजह से हमें एसिडिटी हो रही है। तो एसिडिटी है तो हमारे स्टमक में किसकी मात्रा बढ़ गई है, एसिड की। अब यहाँ पर तो बेस मिलाना पड़ेगा इसको कैंसिल करने के लिए, तो एसिड प्लस बेस मिलके बन जाता है साल्ट और वाटर। साल्ट और वाटर, ये भी लोअर क्लास में पढ़े हैं, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। अब इनमें से हमें बेस कौन सा है वो देखना पड़ेगा, उसी को हम होम रेमेडी के रूप में यूज करेंगे। ठीक है, लेमन जूस। अब लेमन खट्टा होता है जनरली, तो खट्टे अभी पता है सोर सब्सटेंस में एसिड होता है, ये भी कट गया है जी। विनीगर सिरका, ये भी एसिटिक एसिड होता है, इसमें एसिड, ये भी नहीं यूज करेंगे। बेकिंग सोडा बच गया है, यस दिस इज बेस। तो होम रेमेडी के रूप में अगर एसिडिटी है तो क्या यूज करेंगे हम, बेकिंग सोडा। क्या यूज करेंगे, बेकिंग सोडा यूज करेंगे जी। होम रेमेडी के रूप में किसको यूज करेंगे, बेकिंग सोडे को यूज करेंगे। ये आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्कशन किया हुआ था। तो अब बात आती है कि सारे जो सब्सटेंस हैं नेचर के अंदर, उन सभी को हम टेस्ट करके नहीं देख सकते कि ये एसिड है या बेस है। कई एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं, अगर आप उनको टेस्ट करके देखेंगे तो आपकी जीभ भी जल जाएगी। बहुत कड़वे भी बेस होते हैं। तो जो जनरली एसिड्स अभी पढ़ेंगे कितने टाइप के हैं जनरली, तो उनमें बताएंगे कि किन किन एसिड्स को हम टेस्ट करके बता सकते हैं। तो सभी जो सब्सटेंसेस हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, H2SO4 है जो इन्वर्टर की बैटरियों में यूज होता है, उनको हम टेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो उनके लिए इंडिकेटर्स होते हैं। क्या होते हैं, इंडिकेटर्स। ठीक है, तो पहले हम ये इंट्रोडक्शन पढ़ में तो थोड़ा सा एसिड और बेस में डिफरेंस पढ़ लेते हैं, जो हमने अर्लियर क्लासेज में पढ़ा है। ओके, माइनर सा एक नंबर में पूछ भी ले तो एसिड्स और बेस, एक साइड क्या लिख लेंगे, एसिड्स, और एक साइड क्या लिख लेंगे, बेस। सिंपल डिफरेंस है, ज़्यादा एलेबोरेशन में नहीं है, थोड़ा सा रिमाइंड करवाया जा रहा है जो अर्लियर क्लासेज में आप पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो एसिड्स में पहला क्या लिखेंगे, दीज आर श्योर इन टेस्ट। दीज आर श्योर इन टेस्ट। दीज आर श्योर इन टेस्ट। ये टेस्ट में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं, खट्टे। इधर क्या लिखते थे, दीज आर बिटर इन टेस्ट। दीज आर बिटर, कड़वा। बिटर क्या होता है, कड़वा। बिटर इन टेस्ट। जो बेस होते हैं वो टेस्ट में कड़वे होते हैं, और जो एसिड होते हैं वो टेस्ट में श्योर। श्योर माने खट्टा, खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है, सेकंड, एक लिटमस का भी नाम सुना था आपने। ठीक है, तो दीज ट्रांस ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू लिटमस टू रेड। और इसमें क्या लिख देंगे, दीज ट्रांस रेड लिटमस टू ब्लू। रेड लिटमस टू ब्लू। रेड को किस में बदल देते हैं, ब्लू में बदल देते हैं। ओके, और थर्ड, ये भी पढ़ा था आपने, लोअर क्लासेस का रिमाइंड करवाया है। दीज कंटेन्स H पॉजिटिव आयंस। क्या कंटेन होते हैं इनमें, H पॉजिटिव, और इसमें कंटेन होते हैं OH नेगेटिव। दीज कंटेन्स OH नेगेटिव आयंस। तो ये 7th क्वेश्चन क्लास का क्वेश्चन था। ये इसमें थोड़ा सा डिस्कस किया है एसिड और बेस में माइनर साइड जो डिफरेंस हैं वो क्या क्या होते हैं। तो एसिड्स श्योर होते हैं टेस्ट में, ये बिटर होते हैं।
ये ब्लू लिटमस को रेड बना देते हैं, ये रेड को ब्लू बना देते हैं। और दिस कंटेन्स H पॉजिटिव आयंस और दिस कंटेन OH नेगेटिव आयन। इनको हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोक्साइड आयन क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, ये था क्विक रिमाइंड जो अर्ली क्लासेस में आप पढ़ के आए हैं। ओके जी, तो अब सिंपल बात करेंगे। इसमें सेकंड डिफरेंस में लिटमस का जिक्र आया है, लिटमस का। तो अभी ध्यान दें, ये आपने सीखा कि सभी जो सब्सटेंसेस हैं उनको हम टेस्ट करके ये नहीं बता सकते कि ये एसिड है और ये बेस है। टेस्ट करके नहीं बता सकते। तो उनको ये पता करने के लिए कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, इंडिकेटर्स होते हैं हमारे पास। क्या होते हैं? इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स जिनको क्या बोला जाता है? संसूचक। हिंदी में क्या बोलते हैं? संसूचक। जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो भी साथ के साथ कवर अप कर सकते हैं अपने सिलेबस को। तो इंडिकेटर बाइक में भी लगे होते हैं आपकी, जिससे जैसे लेफ्ट मुड़ना आपने, राइट मुड़ना है तो इंडिकेटर देते हैं ना, जिसको देसी भाषा में आप डिपर बोलते हैं। वो डिपर नहीं होते जी, वो इंडिकेटर होते हैं। डिपर जो आपकी फ्रंट लाइट होती है उसमें जो इंटेंसिटी को लो या हाई करता है उसको बोलते हैं। ये जनरली बच्चे को मिसकंसेप्शन होता है, डिपर दीजिए, वो डिपर नहीं होता। यूज डिपर एट नाइट। तो डिपर में जो आगे गाड़ियों में भी देखा होगा ना आपने, लो बीम हाई बीम, ऊपर लाइट लगेगी नीचे लाइट जाती है, उनको डिपर बोलते हैं। और साइड में जो मुड़ना है, जैसे आप इस साइड का ऑन कर देते हैं इस साइड का, उनको बोला जाता है इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर क्या करते हैं बाइक में? इंडिकेट का मतलब दिखाते हैं, दर्शाना है, उसको बताते हैं पीछे वाले को कि हमें इस दिशा में मुड़ना है जी। आप सीधे जा रहे थे, आपको गांव है जो इस साइड सड़क गई हुई है, तो आप क्या देंगे? मुझे इस साइड मुड़ना है। वो इंडिकेट कर रहा है, दिखा रहा है। तो सिमिलरली यहाँ से वही वर्ड आया इंडिकेटर। ये भी दिखाएंगे कि कोई सब्सटेंस है जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक नेचर का है। ओके, ये इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर क्या होते हैं जनरली? तो एन इंडिकेटर इज ए डाई। क्या लिखेंगे? एन इंडिकेटर, एन इंडिकेटर इज ए डाई। क्या होती है? एक डाई होती है। एन इंडिकेटर इज ए डाई दैट चेंज कलर, दैट चेंज its color when put into acidic or basic media। मीडियम का प्लूरल है जी मीडिया। मीडियम एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है या सॉल्यूशन लिख सकते हैं आप इसको, मीडिया की जगह या सॉल्यूशन लिख लीजिए, एक ही बात है जी, सॉल्यूशन। ओके, तो बता दिया जी इंडिकेटर संसूचक जो ये बताते हैं कि इंडिकेटर क्या है? एक डाई है जो अपना कलर चेंज करेगी, किसमें? एसिडिक और बेसिक मीडियम में अलग अलग तरीके से। उसको क्या बोल देंगे? इंडिकेटर। तो इंडिकेटर एक डाई है जो ये दिखाएगी, उस कलर के हिसाब से बोल देंगे हम, ऐसा कलर आया तो एसिडिक है, ऐसा कलर आया तो बेसिक है। तो ये तो है इंडिकेटर्स। समझ में आई जी इंडिकेटर्स? तो इंडिकेटर कितनी तरह के होते हैं? 2 तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, ये पढ़ेंगे जी अब। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर के बाद क्या पढ़ेंगे? ये डाई पढ़ ले जी। अब टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स के 2 टाइप होते हैं जी। कितने टाइप? 2 टाइप्स। तो लिख सकते हैं इंडिकेटर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं इंडिकेटर? 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं इंडिकेटर। पहला है नेचुरल इंडिकेटर्स। क्या आएगा? नेचुरल
इंडिकेटर्स। क्या आएगा जी? नेचुरल इंडिकेटर्स। ओके, प्राकृतिक संसूचक। कैसे हैं ये? प्राकृतिक संसूचक। प्राकृतिक संसूचक नेचुरल इंडिकेटर्स बोलते हैं इनको। एज द नेम सजेस्ट, प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति से मिलते हैं उनको नेचुरल बोला जाता है। तो इंडिकेटर तो है ही नेचुरल इंडिकेटर्स कि ये भी अपना कलर तो चेंज करेंगे। दीज इंडिकेटर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, ऐसे लिख सकते हैं। दोज इंडिकेटर्स which are obtained from nature, are called natural indicators। क्या बोलते हैं उनको? नेचुरल इंडिकेटर्स। तो दोज इंडिकेटर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, जो प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं, उनको क्या बोला जाता है बच्चों? नेचुरल इंडिकेटर्स। ओके, तो नेचुरल इंडिकेटर्स में देखिए, अब ध्यान से इसके एग्जाम्पल लिखेंगे। अब तो सबसे फेमस एग्जाम्पल आप पढ़ के आए हैं, क्या है इसका? लिटमस। कैसा है? लिटमस। तो एग्जाम्पल गिवन, लिटमस। ओके, और टर्मेरिक। टर्मेरिक का मतलब हल्दी। क्या? हल्दी। गुड हिल भी हो सकता है, चाइना रोज जिसको बोलते हैं, चाइना रोज जिसको बोलते हैं गुड हिल। गुडल भी बोला जाता है इसको। और कुछ हाइड्राजीनिया, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी जो पिटल्स हैं या लीव्स हैं वो भी इंडिकेटर्स का काम करती हैं। तो आपकी बुक में कुछ दिए हुए हैं, मैं लिख रहा हूं। जैसे एग्जांपल दिया है इसने, हाइड्रेंजिया, ये प्लांट है जी एक। दूसरा दिया हुआ इसने पेटूनिया, और दिया हुआ इसने जेरेनियम एटसेट्रा। देखिए, इतने याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे बहुत होते हैं। तो जो लिटमस है, टर्मेरिक है, दैट 2 आर सफिशिएंट। तो ये एक्स्ट्रा उसने दिया हुआ है कि जो ये कुछ प्लांट्स हैं, इनकी जो पिटल्स हैं, पंखुड़ियां हैं, फ्लावर्स हैं या उनके पत्ते हैं, वो भी अलग अलग मीडियम में, एसिडिक और बेसिक में अलग अलग टाइप से इंडिकेट करते हैं, यानी कि अपना कलर बदलते हैं। तो ये हैं सारे नेचुरल इंडिकेटर्स जो प्रकृति से मिलते हैं। रेड कैबेज भी आता है इसमें, रेड कैबेज, लाल पत्ता गोभी, ये सारे क्या हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स। तो अब कैसे ये इंडिकेट करेंगे उसको पढ़ेंगे। देखिए ध्यान से, एक एक को देखते हैं। जनरली 2 या 3 को समझ लेते हैं किस तरीके से पता चलता है। ठीक है, अब नेचुरल इंडिकेटर में सबसे पहला आता है लिटमस। तो लिटमस भी क्या होता है? एक पर्पल डाई होती है। लिटमस क्या है? लिटमस इज ए पर्पल डाई। पर्पल डाई obtained from लाइकन। किससे मिलता है जी? लाइकन। तो लिटमस क्या है? एक पर्पल डाई है, यानी कि जब इसका एब्सेंस होगा, एब्सेंस का मतलब ना तो ये एसिडिक मीडियम में होगा ना ही बेसिक मीडियम में होगा, तो इसका नेचुरल कलर होता है पर्पल। कैसा होता है? पर्पल डाई होती है जो लाइकन से ऑब्टेन होती है। लाइकन एक किस्म का प्लांट होता है जो थैलोफाइटा, ये 9th में आप जो किंगडम पढ़ा है ना हमने, एनिमल किंगडम, पोरीफेरा, थैलोफाइटा, एंजियोस्पर्म्स, जियोस्पर्म्स, जिसमें हमने
क्लासिफिकेशन किया था तो उसमें थैलोफाइटा पढ़ा था आपने, उस प्लांट की कैटेगरी को बिलोंग करता है लाइकन। कौन? लाइकन। तो लाइकन ये दो उसमें ऑब्टेंड होता है, एक ब्लू कलर में और एक रेड में। ओके, तो जो लिटमस है हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन में भी मिलता है और स्ट्रिप्स की फॉर्म में भी। एक तो ब्लू स्ट्रिप्स जो आप लेबोरेटरी में यूज करते हैं जी, ऐसी स्ट्रिप होती है एक ब्लू, दैट इज सिंपल ब्लू लिटमस। ये कौन सा लिटमस है जी? ब्लू लिटमस। कौन सा है ये? ब्लू लिटमस। और एक क्या है? रेड लिटमस। ये है हमारा रेड लिटमस। तो बिल्कुल बेसिक चल रहा है आपका, ताकि कोई भी आर्टिकल या पॉइंट आपका ना छूटे जी, वो डिटेल में आपको समझाया जा रहा है। तो लिटमस ये होता है, लाइकन से ऑब्टेन होता है, 2 फ्लेवर्स में मिलता है, ब्लू लिटमस और रेड लिटमस में। सॉल्यूशन की फॉर्म में भी ये मिल सकता है। ओके, तो लिटमस कैसे इंडिकेट करता है, अब ध्यान दें। लिटमस, तो लिटमस के लिए 2 या 3 को पढ़ लेते हैं हम, कैसे कैसे चेंज होता है। तो लिटमस क्या होता है? जो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, एसिड्स में क्या होता है? जो ब्लू लिटमस है, ब्लू लिटमस टर्न्स टू रेड, टर्न्स टू रेड। जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड बना देंगे, ऐसे इंडिकेट करेगा। ये इंडिकेट कैसे बताएगा? जो ब्लू लिटमस है वो रेड हो जाएगा, किसमें? एसिडिक सॉल्यूशन में। किसमें? एसिडिक में। और बेस क्या करेंगे? रेड लिटमस को ब्लू बना देंगे, रेड लिटमस टू ब्लू। रेड को क्या बना देंगे? ब्लू बना देंगे। तो इस प्रकार, क्योंकि लिटमस तो ले लिया, अब आपको पहचान भी होनी चाहिए ना एसिड में क्या इफेक्ट होगा और बेस में कैसे इसका कलर चेंज होगा। तो ये 2 इसके हो गए। अब बात करते हैं टर्मेरिक की। तो टर्मेरिक क्या होता है? हल्दी बताया है। जब आप देखते हैं कई बार खाना खाते हैं, वाइट शर्ट हो या थोड़ी सी लाइट कलर की शर्ट हो, उस पर कई बार करी गिर जाती है मान लीजिए खाना खाते वक्त, तो वहाँ पर जो स्टेन बन जाता है, धब्बा बन जाता है ना। क्या बन जाता है? धब्बा। किसका? टर्मेरिक का। तो आप क्या करते हैं? उसको साफ करने के लिए बाथरूम में जाकर के साबुन रगड़ते हैं, स्क्रब करते हैं, स्क्रब्ड विद सॉप, स्क्रब्ड विद सॉप सॉल्यूशन। किसके साथ स्क्रब करेंगे? सॉप सॉल्यूशन के साथ। तो उसका कलर रेडिश ब्राउन बन जाएगा। ध्यान दें, रेडिश ब्राउन। कैसा कलर? रेडिश ब्राउन, येलो से, येलो से। तो इंडिकेशन क्या हो गया है कि जो टर्मेरिक है बेसिक, अब जो सोप होता है बेस होता है ना, तो क्या पता चला? जो टर्मेरिक है, टर्मेरिक बेस में इन बेसिस कौन सा कलर चेंज कर लेता है? येलो से रेडिश ब्राउन। येलो कलर से कौन सा बन जाता है? रेडिश ब्राउन। तो आपके पास अगर कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है, आपने उसमें हल्दी डाली, उसका कलर येलो से रेडिश ब्राउन बन गया है, तो वो बेस है। क्या है? बेस। ओके, एसिड में कोई चेंज नहीं। सिमिलरली रेड कैबेज का नेक्स्ट, ज्यादा वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है इतना। रेड कैबेज, 1 या 2 इंडिकेटर ध्यान कर लें आप। जो रेड कैबेज होती है, रेड कैबेज के जो दिया हुआ है इसने, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। रेड कलर का होता है जी रेड कैबेज, एज द नेम सजेस्ट, रेड कलर का। तो रेड कैबेज है जो बेसिक मीडियम के अंदर, किसके अंदर? बेसिक मीडियम के अंदर ग्रीन बन जाती है। बेसिक मीडियम में रेड से क्या बन जाएगी? ग्रीन। तो अगर आपके पास रेड कैबेज लीव्स हैं, उसको आपने किसी सॉल्यूशन में डाला, उसका कलर रेड से अगर ग्रीन बन गया है, तो कौन सा मीडियम है वो? बेसिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में नो चेंज, एसिडिक मीडियम नो चेंज। क्या आ जाएगा? नो चेंज। ओके, तो ये है रेड कैबेज के लिए टेस्ट।
अब जो एक प्लांट और पड़ा था, कौन सा पड़ा था, जो ये दे रखा था क्या, हाइड्रेंजिया। हाइड्रेंजिया जो प्लांट होता है ये जनरली ब्लू होता है। जो हाइड्रेंजिया ये प्लांट था, हाइड्रेंजिया, इसके जो पेटल्स होती हैं या फ्लावर्स होते हैं इसके ब्लू कलर के होते हैं, ब्लू, और वो पिंक कलर में चेंज होते हैं। जो इसके फ्लावर पेटल्स होती हैं, फ्लावर पेटल्स ऑफ हाइड्रेंजिया वो ब्लू कलर की होती हैं, पिंक बन जाती हैं, किस मीडियम में, बेस में। तो इस प्रकार जो नेचुरल इंडिकेटर हैं हमें इंडिकेट करते हैं वेदर द गिवन सॉल्यूशन इज एसिड और बेस। तो आपको अलग अलग इसलिए पता होना चाहिए। मान लीजिए आपको रेड कैबेज के लिए पूछ लेता है तो किस तरीके से इंडिकेट करेगा, वो रेड से ग्रीन बनेगा। तो ये थे नेचुरल इंडिकेटर्स। ओके, अब दूसरे काइंड पे जाते हैं जिनका नाम है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक क्या है जी, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ओके, सिंथेटिक एज द नेम सजेस्ट मानव निर्मित। सिंथेटिक मानव निर्मित का मतलब होता है जो लेबोरेटरी में आर्टिफिशियली तैयार किए जाते हैं। तो these indicators are prepared in laboratory, लेबोरेटरी में क्या किए जाते हैं, ये इंडिकेटर्स प्रिपेयर किए जाते हैं जिनका नाम क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ओके, तो एग्जांपल देखेंगे इसका और टेस्ट देखेंगे कैसे कैसे कलर चेंज करते हैं। तो जनरली दो इंडिकेटर्स पढ़ने हैं आपने, एक है मिथाइल ऑरेंज। पहला कौन सा है, मिथाइल ऑरेंज। पहला इंडिकेटर सिंथेटिक कौन सा है जी, मिथाइल ऑरेंज। तो जो मिथाइल ऑरेंज होता है गिव्स रेड कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन और येलो कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। जो मिथाइल ऑरेंज होता है जी वो ये नेचुरल इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन दूसरा है, फिनोफ्थलीन। जो मिथाइल कलर है, मिथाइल ऑरेंज एज द नेम सजेस्ट, इसका कलर होता है ऑरेंज, ऑरेंज कलर का होता है। तो इसका कलर है जो रेड बन जाता है एसिडिक सॉल्यूशन में। एसिड्स अगर हैं तो ऑब्जर्वेशन क्या आएगी, ऑरेंज जो कलर है इसका रेड बन जाएगा, ऑरेंज से क्या बन जाएगा, रेड। ये ऑब्जर्वेशन आएगी एसिडिक मीडियम में मिथाइल ऑरेंज की। ओके, और बेसिक जो मीडियम में इसका कलर बन जाएगा येलो, ऑरेंज से येलो, ऑरेंज से येलो कलर में टर्न हो जाएगा कौन, मिथाइल ऑरेंज। तो ये सिंथेटिक इंडिकेटर है, नेचुरल कलर ऑरेंज है, एसिडिक मीडियम में ऑरेंज रेड में बदल जाता है और बेसिक मीडियम में ऑरेंज कलर येलो में बदल जाएगा। ये ऑब्जर्वेशन आएगी। दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर है हमारा फिनोल्फिथिलीन, फिनोल्फिथिलीन। सेकेंड इंडिकेटर है हमारा फिनोल्फिथिलीन, PTHALEIN। ये दूसरा नेचुरल सिंथेटिक इंडिकेटर है जिसका नाम है फिनोफ्थलीन। जो इसका नेचुरल कलर है वो कलरलेस है, कलरलेस होता है ये, कलरलेस। जो इसका नेचुरल कलर है, नेचुरल कलर है इसका, कलरलेस होता है फिनोल्फिथिलीन। तो एसिडिक मीडियम के अंदर कलरलेस ही रहेगा, एसिड्स के अंदर नो चेंज इन कलर। क्या ऑब्जर्वेशन आएगी, नो चेंज इन कलर। और बेसिक में क्या होगा, पिंक कलर आएगा। तो ये थे हमारे इंडिकेटर्स, क्या होते हैं, उसके क्या टाइप्स हैं, किस किस तरीके से ऑब्जर्वेशन आती हैं जी।
नेक्स्ट कुछ अलग काइंड के इंडिकेटर्स होते हैं जिनको ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स और जो रेस्ट टॉपिक्स हैं उनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन की। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। जय हिंद, टेक केयर।